28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्टिव नजर आए हैं। तुरंत ही कैबिनेट की बैठक की और कई प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने का उन्होंने काम किया। अब हेमंत कैबिनेट से जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है उनकी तारीफ तो हर तरफ हो रही है, लेकिन अब भी बहुत सारी चीजें बाकी जरूर है। रिपोर्ट देखिए। लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के हाथ में राज्य की कमान आते ही हेमंत सोरेन ने तीर चलाना भी शुरू कर दिया है। झारखंड गठन के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2024 में हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी, सबसे पहला प्रस्ताव जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर ही हेमंत सोरेन ने दिया। सुनिए क्या कुछ प्रस्ताव में रखा है हेमंत सोरेन ने। में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार एक जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले को युवा वर्ग जो सालों से राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राज्य में अधिकारी बनकर सेवा करने की लालसा रखते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव पर खुशी जताई है। लेकिन युवाओं का ये भी कहना है कि इतने इसमें काम नहीं चलता। सरकार के सामने इन परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने की भी जिम्मेदारी है। निश्चित तारीख को परीक्षा हो, ये भी हेमंत सोरेन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जी, ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है हम लोगों छात्रों के लिए, लेकिन इसको देखना होगा कितना धरातल में काम होते हैं, क्योंकि विगत अगर वर्षों में बात करें तो कैलेंडर निकली है, लेकिन कैलेंडर में निकलने के साथ क्या हो जाता है ना, डेट चेंज हो जाता है। और डेट चेंज हो जाने के बाद जो स्टूडेंट का जो है वो सपना टूट जाता है, कहीं पेपर लीक ये। तो हम चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये उनकी पूर्ण बहुमत की जो सरकार है, ये कैलेंडर तो निकाले, कैलेंडर में निकालने के साथ साथ उसी डेट में एग्जाम कंडक्ट करवाए। हेमंत सोरेन चौथा बार शपथ लिए हैं। लग रहा है कुछ इस बार अच्छा हो, पॉजिटिव हो, अच्छा उनको मेजोरिटी मिला। जैसे कि इन आरोप लगते रहा इस माल प्रैक्टिस हो, पैसा चल रहा है, सीट बिक रहा है, इस बार इस चीज़ नहीं हो। छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। छात्र वर्ग विशेष वंचित रह गया, नौकरी नहीं लेने पाया। कैलेंडर तो आते रहता है पर डेट पे डेट बढ़ते जाता है। पर जी, मेरा मुद्दा और अनुरोध रहेगा सरकार से कि स्थानीय नीति पे काम करें, क्योंकि अभी जितने भी बहालियाँ हुई जिनमें कि बाहरियों का बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप रहा है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के स्टूडेंट को मौका मिले, फ़ायदा मिले। और अभी कल्पना मैडम खुल के सामने आई है तो उनसे भी एक उम्मीद रहेगा, क्योंकि सर का तो कार्यकाल हम लोगों ने देख चुका है। और कैलेंडर की जो बात किया उन्होंने कि जनवरी से पहले कैलेंडर सही समय पे जारी कर दिया जाए, एग्ज़ाम सही समय से। उनमें बस एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पुलिस का एग्ज़ाम जो भी होता है आनंद फानंद में ना ले, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली देखे हैं कि बहुत सा जान जा चुका है बच्चों को। खुशी की बात है छात्रों के लिए। सबसे पहले इसके माध्यम से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार नियुक्ति लेगी ये पूरी तरह से फेयर होना चाहिए एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस पर भी सस्पेंस भी है। ये तो हम लोग पिछला 5 साल से देखते आ रहे हैं। और नंबर 2, हम लोग ये चाहते हैं कि फ्री तरह से हो और फेयर एकदम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे हम लोग को विश्वसनीयता इस पर बने रहे। और बाहर के जो लोग हैं इस पर सरकार पहली चीज़ ये भी क्लियर कर दे कि किस बेसिस पे नियोजन नीति पे लेगी, 60-40 लेगी कि 90-32 करेगी, 90-85 करेगी, क्या करेगी। स्टूडेंट्स के साथ साथ राजनीतिज्ञ ने भी हेमंत सोरेन के इस फैसले की सराहना की है। सत्ता में काबिज कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को लेकर हमारी प्रतिबद्धता और बातों को पूरा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं विपक्ष बीजेपी ने भी सराहना करते हुए कहा है कि सरकार के अच्छे कदम पर बीजेपी उनके साथ खड़ी है। सरकार की, महागठबंधन सरकार की यह प्राथमिकता है। जो हम वादे करते हैं उन वादों को हम धरातल पे उतारने का पूरी संजीदगी के साथ काम भी करते हैं। हमने ये कहा है कि इस राज्य के युवाओं को इस राज्य में ही हम नौकरी देंगे, क्योंकि युवाओं का एक तय है कि अगर युवा इस राज्य में रहेंगे तो वो अपने राज्य का विकास करेंगे। देखिए, बढ़िया कदम है सरकार का। अगर वो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं का जो एक सपना है कि उनको रोजगार मिले, और पिछली दफ़ा वो नहीं कर पाए, अगर हेमंत सोरेन पार्ट 2 में वो कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राज्य के युवाओं के लिए अच्छा होगा और सरकार के किसी भी अच्छे काम के साथ। खैर,
जिस तरीके से सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्राधिकारों को 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, ऐसे में युवाओं में खुशी है। लेकिन यह खुशी लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले और रिक्त पदों की भर्ती करे। रांची से कैमरामैन सुशील तिर्की के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।